अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद बुशरा। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार हलीम। हलीम के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी आप नोट कर लें। दाल चना हमने लेनी है आधा किलो, गंदम हमने लेनी है आधा किलो, जौ हमने लेनी है 1 पाव। इन सब दालों को धो के आपने भिगो लेना है 2 से 3 घंटे के लिए गर्म पानी में। दाल मसूर हमने लेनी है आधा पाव, दाल माश धुली हुई लेनी है हमने आधा पाव, और दाल मूंग लेनी है हमने आधा पाव, और हमने टोटा चावल ले लेने हैं आधा पाव। इन सबको भी धो के आपने अच्छी तरह 2-3 घंटे के लिए भिगो लेना है। गोश्त हमने लेना है 1 किलो। ये बगैर हड्डी का गोश्त है, ये हड्डियाँ हमने एक्स्ट्रा अलग से रखी हैं इसमें ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। और प्याज हमने 2 दरमियाने साइज़ के लेके इन्हें इस तरह काट लेना है। हमें चाहिए अदरक लहसुन। क्वांटिटी में जब बनाती जाऊंगी तो आपको बताती जाऊंगी कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। सुरख मिर्च पाउडर लेना है, नमक हमें चाहिए, हल्दी पाउडर चाहिए, गरम मसाला ये घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी भी आपको किसी दिन देंगे। और ये है हलीम मसाला, किसी भी ब्रांड का बाज़ार से मिल जाता है, वो आपने ले लेना है। और ऑयल चाहिए हमें 1 कप, गरम पानी चाहिए हमें 1 जग। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आए हम अपना हलीम शुरू करते हैं। ये दालें जो हमने भिगो के रखी हुई थी, गंदम, चने की दाल और जौ को आपने अलग बॉईल करना है। इसमें 1 जग हमने गर्म पानी डालना है। पानी आप और भी डाल सकते हैं। ये 2 जग हमने इसमें पानी डाल दिए। अब आप इसमें 2 टेबलस्पून मिर्चों के डाल दें, और 1 टेबलस्पून हल्दी का, 1 टेबलस्पून आपने डालना है नमक, हाफ टी स्पून आपने डालना है गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबलस्पून आपने डालना है अदरक लहसुन पेस्ट। अब जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता आपने अपनी फ्लेम तेज़ रखनी है, और उबाल आने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक ये दालें और गंदम गल ना जाए। अब दूसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे दूसरी दालें किस तरह चढ़ानी है। अब चढ़ाने लगे हैं दूसरी दालें। अगर ये सब दालें एक साथ चढ़ाएंगे तो गंदम की दाल देर से गलती है, आपकी बाकी तमाम दालें गल जाएंगी, और गंदम, चना और जौ ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आपने अलग अलग ये दालें बॉईल करनी है। इन दालों में भी हमने वही चीज़ डालनी है जो हमने दूसरी दालों में डाली है। इसमें हाफ टी स्पून डालें आप हल्दी का, 1 टीस्पून हीट आपने डालना है मिर्चों का, हाफ टी स्पून आपने गरम मसाला डालना है, 1 टेबलस्पून आपने अदरक लहसुन का डालना है, और थोड़ा सा आपने डालना है नमक, हस्बे जायका होगा। जितना आपको चाहिए नमक मिर्च आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद होता है। और मज़ीद हमने इसमें पानी डालना है। पानी आपका गर्म है। दालें भी आपने गर्म पानी से धोनी है। 1 जग आपने और पानी डाल दिया इसमें, और 1 जग इसमें पहले से मौजूद था जिसमें हमने दालें भिगोई हुई थी धोकर। टोटल इसमें 2 जग पानी चला गया। चने की दाल, गंदम और गेहूँ जो हमने भिगोए थे वो हमने उबालने के लिए चढ़ा दिए, वो उबलते रहेंगे। ये भी हमने उबालने के लिए रख देना है। अब हमने तैयार करना है अपना कोरमा। कोरमे के लिए हमें चाहिए 1 प्याली ऑयल, 2 दरमियाने प्याज जो हमने लिए थे। प्याज को हमने ब्राउन करना है। ये हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून। हम इसमें डालेंगे गोश्त, 1 केजी गोश्त है हमारा। अब इसे हमने अच्छे से भूनना है ताकि गोश्त का पानी ड्राई हो जाए। हमारा गोश्त कितना अच्छा है, बिल्कुल साफ सुथरा। जितना अच्छा आपका कोरमा बनेगा उतना अच्छा आपके हलीम का टेस्ट आएगा। ये हड्डियाँ हमने इसमें खुद डाली हैं क्योंकि हड्डियों से जायका बहुत अच्छा आता है कोरमे का। गोश्त का पानी अच्छी तरह ड्राई करना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है आपने। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं कुकर में प्रेशर दूंगी गोश्त को। आप बगैर प्रेशर के भी बना सकते हैं। गोश्त भुन गया है अच्छी तरह, ऑयल अलग हो गया। अब आपने इसमें मसाले डालने हैं। ये हमने जो पैकेट का मसाला लिया था वो 1 पैकेट लेना है आपने। हल्दी आपने ये टीस्पून भर के डालना है ताकि आपके हलीम का कलर अच्छा सा आए। नमक आपने हस्बे जायका डालना है।
इसमें तकरीबन डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। सुर्ख मिर्च पाउडर आपने लेनी है 1 टेबलस्पून। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगे। 1-2 मिनट आपने इसको भूनना है अच्छी तरह, ताकि आपके मसाले में कच्चापन ना रहे। आपने अगर गोश्त को प्रेशर लगाना है तो आप प्रेशर कुकर के साइज़ के हिसाब से पानी डालेंगे, और अगर आपने बगैर प्रेशर के बनाना है तो आप इसमें तकरीबन 1 जग पानी डाल दें, और इसको मीडियम फ्लेम पे आप गलने के लिए रख दें। आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह गला होना चाहिए, तकरीबन 1 घंटा तो आप इसको गलाएं। मैं प्रेशर कुकर में इसको 45 मिनट गलाती हूँ, तो आपको घोटने में आसानी हो जाती है। जितना अच्छा आपका गोश्त गलेगा, आपका हलीम उतना अच्छा बनेगा। ये देखें हमारी दालें गल गई हैं। ये 3 किस्म की जो दालें थी और साथ में चावल थे, घंटा इन्हें लगा तकरीबन। ये बहुत अच्छे से गल गई हैं। हमारी जो दूसरी दालें हैं उन्हें भी हम आपको दिखाते हैं कि वो गली हैं या नहीं गली। ये हमारी चने की दाल, गंदम और जौ हैं। इसे भी 1 घंटा हो गया है पकते हुए, लेकिन चने की दाल में अभी कसर है। इसे हम मज़ीद आधा घंटा और पकाएंगे, और फिर जब ये पक जाएगी तो हम इसमें घोटा लगाएंगे। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये देखें, इस तरह हमने इसमें घोटा लगाना है, और वो जो बाकी दालें हैं वो भी हमने इसमें शामिल कर देनी है अच्छी तरह। जब ये दालें घुट जाएंगी तो फिर इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। ये हमारा गोश्त है जिसका हमने कोरमा बनाया था, इसको हमने अलग कर लिया है। गोश्त हमने छान लिया है और यखनी हमने अलग कर ली है। अब हम आपको बताएंगे कि गोश्त के रेशे किस तरह करने हैं, और फिर आपने हलीम में डाल के इसको घोटा लगाना है। दालें हमारी पहले से ही हमने घोट ली हैं। मैंने आपको बताया था कि आधे घंटे बाद जब हमारी दाल और गेहूं और जौ गल जाएगी तो हम उसे घोट लेंगे, और फिर घोटने के बाद अब हम आपको बताते हैं गोश्त को रेशा करके किस तरह हलीम में डाल के मजीद घोटा लगाना है। ये चिकनाई की परत आपने उतारनी है। इसी तरह हम अपनी सारी बोटियों का रेशा कर लेंगे, और फिर हम अपने हलीम में डाल के दालों में मिक्स करके इसको घोटा लगाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दालें हम घोट लेंगे। घोटने से ये दालें हमने सिर्फ घोट ली थी, उसके बाद हमने इसके अंदर जो यखनी हमारी थी वो हमने शामिल कर दी है। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी। अभी मैंने मिक्स नहीं किया सही तरह, ताकि आप लोग देख लें। और ये गोश्त का रेशा करके ये हमने डाल दिया। ये देखें, ये हमने गोश्त को हाथ से रेशा रेशा कर लिया था। ये अब हम डाल देंगे इसमें। ये रेशे की एक टिप भी है, अगर इस तरह गोश्त आप डालते हैं अपने हलीम में, तो अगर थोड़ा गोश्त भी होगा ना और आप इस तरह करके डालेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हलीम का सही रेशा बनेगा आपके हलीम में। इसलिए मैं हमेशा इसी तरह अपने हलीम में गोश्त रेशा करके डालती हूँ, उसको ब्लेंड नहीं करती। आप भी इस तरह करके देखें, बहुत अच्छा आपका हलीम बनेगा। फ्लेम हमारी ऑन है। हम अब इसमें घोटा लगाते जाएंगे और ये पकता जाएगा। अब जब इसमें बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे ना, मुसलसल हमने घोटा लगाना है। इस स्टेज पे आके आपने नमक मिर्च मसाले अपने चख लेने। अगर आपको कम लगते हैं तो आप थोड़े से पानी के अंदर पानी बॉईल करें, उसके अंदर जो आपको चीज़ कम लग रही है, मिर्चें कम लग रही हैं, नमक या गरम मसाला जो भी है, उसको थोड़ा सा जोश दे के आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कच्चा शामिल नहीं करना आपने। अभी हमारा हलीम गर्म नहीं है। अभी इसमें जब उबाल आएगा फिर उसके बाद हमने इसकी अच्छी तरह घुटाई करनी है, फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी देखें, इसमें कोई रेशा नहीं बना हुआ। अभी मैंने आपको दिखाने ग्रीन मसाले जो हमने इसके साथ सर्व करने खाने के टाइम। मैंने इसके लिए प्याज ब्राउन की है। तकरीबन मैंने 1 किलो प्याज ली थी, उसे छील लिया था। उसके बाद मैंने उसे लाइट पिंक ब्राउन कर दिया है। ये हलीम के लवाजमात हैं: प्याज, लीमू, चाट मसाला, गरम मसाला, हरा धनिया, अदरक। इसके बगैर हलीम अधूरा है। जब आपने हलीम सर्व करना है तो साथ में ये चीज़ें भी रखनी है, ताकि आपके हलीम का मज़ा दुबाला हो जाए। हमारे यहाँ तो ये ग्रीन मसाला बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली ब्राउन प्याज। इसके बगैर हमारे यहाँ हलीम नहीं खाई जाती। सबकी अपनी अपनी पसंद है। अगर आपने रखनी है साथ तो ठीक है, नहीं रखनी तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये भी हलीम के इंग्रेडिएंट्स में शामिल होता है। ये हमारे हलीम में घोटा लग गया है। ये देखें आप किस तरह गोश्त का रेशा बन गया है। अब हम इसमें बघार लगाने लगे हैं, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये हमने अपने हलीम को लगा दिए बघार। अब हम इसे डिश आउट करेंगे।
हमारा हलीम तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।